हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। चैप्टर नेम इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वी हैव टू डिस्कस द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्वेश्चन ये क्रिएट हुआ बच्चों कि व्हाई डू वी नीड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हमें रिक्वायरमेंट क्यों है कोऑर्डिनेट का। एज यू स्टडी इन द 9th क्लास, इफ वी हैव टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट in a xy plane, if we have to describe the position of an object in a xy plane, then why we have to describe it? Because of position। कि हमने बताना है कि सर जी ये ऑब्जेक्ट किस पॉइंट पर होगा विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y। इन सारे अरेंजमेंट का जिस चैप्टर में हम लोग डिस्कशन करते हैं, विच नेम इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज सो सिंपल केस। कोऑर्डिनेट सबको पता होगा, कोऑर्डिनेट में क्या क्या होता है बेटा। एक एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल वाई एक्सिस। एक्स एंड वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग जब हम किसी पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं तो वी शुड यूज अ कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट कंसिस्ट द टू पार्ट, नंबर 1 एब्सिसा, नंबर 2 ऑर्डिनेट। एब्सिसा फॉर एक्स एक्सिस एंड ऑर्डिनेट फॉर वाई एक्सिस। इन दोनों का कंबाइंड नेम होता है बेटा कोऑर्डिनेट। व्हाट इज कोऑर्डिनेट? कैसे समझोगे, यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा डिस्कस करते हैं। देखो कोऑर्डिनेट, अगर मैं यहाँ से इस टाइप से डिस्कस करता हूँ बेटा, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। करेक्ट बच्चों? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। विच इज एक्स एक्सिस? दिस वन इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस। देखिए ये एक्स एक्सिस है अपने पास, दिस इज द वाई एक्सिस। अगर तुम यहाँ पर कहते हो सर जी दिस इज द पॉइंट एक्स कॉमा वाई, तो देखो व्हाट इज दिस, दिस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू y एंड व्हाट इज दिस, दिस इज इक्वल टू x। अभी मैंने तुम्हें बताया x इज कॉल्ड एब्सिसा एंड y इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। इन दोनों को मिलाकर बनता है बेटा कोऑर्डिनेट। क्लियर हुई मेरी बात? कोऑर्डिनेट बहुत अच्छे से याद रखना है। जब भी हम x एक्सिस पे जाएंगे, यहाँ जो भी पॉइंट होगा इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ दैट पॉइंट, और यू कैन से दैट डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस टू दिस पॉइंट, राइट। यानी x फर्स्ट वन बताता है बेटा डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, एंड y क्या बताता है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस। तो ये चीज हमने याद रख के चलना बेटा। ये मैं 9th क्लास का तुम्हें एक बार जल्दी से बस को रिमाइंड तुम्हें यहाँ पे करा रहा हूँ मैं। इनको बोलते हैं बेटा क्वाड्रेंट। इन दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल 2 पॉइंट्स आर पॉजिटिव, नेक्स्ट वन इज नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड वन इज नेगेटिव नेगेटिव बोथ, एंड दिस वन इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। These are the system of the coordinate। मुझे ये चीज डिस्कस नहीं करानी है, मुझे वापस से 10th वाले कॉन्सेप्ट पे पहुंचना बेटा। 10th वाला कॉन्सेप्ट कहता क्या है हमारे पास में? फर्स्ट वन होता है हाउ यू कैन डिफाइन और डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। बेटा 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए सो सिंपल कॉन्सेप्ट होता है बेटा। क्या कॉन्सेप्ट होता है? डिस्टेंस फार्मूला। मुझे पता है तुम सबको डिस्टेंस फार्मूला बहुत अच्छे से आता है बेटा। डिस्टेंस फार्मूला क्लियर है तुम लोगों को? सर जी हाउ यू कैन डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। सो सिंपल केस है। अब मुझे फार्मूला डिस्क्राइब कराना है, ड्राइव कराना है। यू कैन से दैट सर जी हम कैसे बोले डिस्टेंस फार्मूला इतना आ रहा है। अब तक तुमने बिल्कुल फार्मूला लर्न फटाफट क्वेश्चन, बट फार्मूला आया कैसे, मुझे वो चीज ड्राइव करानी है बेटा। ठीक है, उसका डेरिवेशन देखो, देखते हैं। सो सिंपल डेरिवेशन है। हम लोग फर्स्ट वन डिस्कस कर रहे हैं बेटा डिस्टेंस बिटवीन, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। कि अगर हम 2 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं बेटा, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस। हाउ वी कैन फाइंड द डिस्टेंस? देखिए जरा बहुत सिंपल सा केस है बेटा। हम लोग इस टाइप से डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ये अपना एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। सपोज तुमने कहा ठीक है सर हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पे गिवन है, दिस इज द पी पॉइंट एंड दिस इज द क्यू पॉइंट बेटा, एंड क्यू कोऑर्डिनेट इज x2 y2 एंड पी पॉइंट कोऑर्डिनेट इज x1 y1, दिस इज द x1 y1। देखो तुमने बोला सर जी आप ये डिस्टेंस बताओ पी क्यू का वैल्यू कितना होगा। भाई पी क्यू का वैल्यू चाहिए, देखो मेरे साथ मैंने फटाफट यहाँ से इसको इस टाइप से प्लॉट कर दिया बेटा। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। व्हाट इज परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर लिया। इस पॉइंट को मैंने एम और इस पॉइंट को क्या कंसिडर कर दिया बच्चों, एन कंसिडर किया। मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए बेटा। ये वाला बताइए जरा, ये डिस्टेंस कितना होगा x1, बिकॉज दिस इज x1 y1 एंड x2 y2। व्हाट इज दिस, दिस इज द x2। अगर मुझे रिक्वायरमेंट है केवल इस पॉइंट का, हाउ वी कैन डिटरमाइन सर जी x2 माइनस x1। तो ये अपना कोऑर्डिनेट क्या आएगा बेटा, x2 माइनस x1। यानी इन शॉर्ट ये अपने पास पी आर पॉइंट विल बी x2 माइनस x1। इज इट क्लियर? Similarly, you can say that this point is equal to y2 minus y1.
देखिए हमारे पास एक ट्राइंगल फॉर्म हुआ, ट्राइंगल ऑफ पी क्यू एंड आर। व्हाट इज ट्राइंगल? इज पी क्यू आर। पी क्यू आर में हम लोग क्या लगा दे बेटा? पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर पी क्यू आर ट्राइंगल को पकड़ के पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इन ट्राइंगल पी क्यू आर बाई पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है अपने पास बच्चों? पी क्यू स्क्वायर शुड बी इक्वल टू पी आर स्क्वायर और प्लस क्यू आर स्क्वायर। इज इट क्लियर? Just we have to place the value. PQ square is equal to PR. What is PR beta? This one. This is equal to x2 minus x1 whole square plus QR is y2 minus y1 whole square. देखिए just we have to need PQ. PQ is equal to x2 minus x1 whole square plus what is y2 minus y1 whole square. This is the distance. This is the formula which you have studied in the class. Derivation नहीं किया होगा तुमने। डेरिवेशन सो सिंपल है एज यू सीन हियर। ये डेरिवेशन है अपने पास, प्लीज गो आउट। ये डेरिवेशन है हमारे पास, ये डेरिवेशन बाहर निकलो। ये डेरिवेशन है हमारे पास बेटा। इस डेरिवेशन के थ्रू हम लोग इसको प्रूफ कर जाते हैं बेटा। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ पर मेरी बात? ये डेरिवेशन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या है बेटा हमारे पास है? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कि हम दो पॉइंट का डिस्टेंस बच्चों कैसे कैलकुलेट कर पा रहे हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है अपना। अब इसको अप्लाई करने के लिए बेटा जब इसका एप्लीकेशन हम लोग डिस्कस करते हैं, बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो हमने पकड़नी होती हैं। भाई ये तो हमने डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, अब क्वेश्चन ये क्रिएट हुआ इसका यूज क्या है? फटाफट तुम बता दोगे सर जी डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। ठीक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है इसका? करेक्ट। देखो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या कहता है हमारे पास में, अगर इसके एप्लीकेशन की हम लोग बात कहते हैं। देखो जब भी अप्लाई करोगे, क्वेश्चन आया कि भाई हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अब क्वेश्चन ये कहता है सर जी चेक कीजिए इट इज द आइसोसेलेस और इट इज द इक्विलेटरल और इट इज द राइट एंगल। तो बेटा बहुत सिंपल सी बात है, अगर हम इन तीनों डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर दें, क्या कैलकुलेट करें? ए बी का वैल्यू कैलकुलेट करो, बी सी का कैलकुलेट और ए सी का वैल्यू कैलकुलेट कर दें। अगर ये हम तीनों वैल्यू कैलकुलेट कर दें, उन तीनों साइड्स में क्या रिलेशन निकलता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वन वी कैन डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द ट्राइंगल। क्योंकि ट्राइंगल कैसा आएगा वो डिपेंड करेगा उनकी साइड्स के लेंथ पर बेटा। भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर तुमने यहाँ पर सीधा सा बोल दिया सर जी इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, अगर तीनों इक्वल आते हैं देन बताइए तो जरा ट्राइंगल कैसा होगा? ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। व्हाट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल? ये चीज याद रखनी बेटा। इफ एनी टू साइड्स आर इक्वल देन इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो सिंपल केस है। कुछ ऐसी चीजें जो हमें इसमें और हेल्प करती हैं, उन चीजों को हमने बेटा बहुत ध्यान से रीड करना है। यहाँ पर कुछ नोट्स जो हमने याद रखने हैं बेटा, जो हमें हेल्प करेंगे इसके बारे में। यानी फर्स्ट वन फॉर कोलिनियर, क्या चीज बच्चों? कोलिनियर। जब हम कोलिनियर पॉइंट्स की बात करते हैं, वी हैव द थ्री पॉइंट ए बी एंड सी विद देयर कोऑर्डिनेट्स। हमें इनके कोऑर्डिनेट्स पता होंगे बेटा, x1 y1, सिमिलरली x2 y2 और सिमिलरली x3 y3। These are the three coordinates and we have to check they are collinear. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करना है तुमने बेटा? फाइंड कीजिए ए बी, वही डिस्टेंस फार्मूला, बी सी अगेन डिस्टेंस फार्मूला एंड ए सी। व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड? थ्री डिस्टेंसेस। वी हैव कैलकुलेटेड थ्री डिस्टेंसेस ए बी बी सी एंड ए सी। इफ sum of the any two distance, sum of the any two distance, concept is that if sum of the any two distance AB plus BC is equal to AC, then you can say that A comma B comma C are collinear. Collinear means बेटा they should lie on a line. So अगर ऐसा सिचुएशन नहीं बन रहा होता है, यानी दो का सम तीसरे के इक्वल नहीं आ रहा बेटा, then we are not able to say that these points are collinear points. Is it clear? Right. यहाँ पर ये मैंने पहला पॉइंट कराया बेटा कोलिनियर। इसी पर दूसरा एप्लीकेशन जब हमारे पास फंसता है बेटा फॉर इक्विडिस्टेंट। फॉर इक्विडिस्टेंट जब हमारे पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर आते हैं बेटा, इक्विडिस्टेंस, यहाँ पर जनरली क्वेश्चन जरूर पुटअप होता है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इफ दिस पॉइंट इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दीज टू गिवन पॉइंट्स। तो हमने क्या लगाना है? यही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। अगर नॉर्मली कहता है बेटा P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, if P is equidistant from A and B, यानी ये वाला distance is equal to this है, right? Then याद रखना बेटा for equidistance AP should be equal to BP, यानी और in short you can say that AP square should be equal to BP square। ये अपने पास एक नया कॉन्सेप्ट हमारे सामने लेके आ गया सर जी, how we can apply it।
ये जो कॉन्सेप्ट है बेटा, दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। किसका बेटा? फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया बेटा? डेरिवेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। बहुत सिंपल केस है, रटना बिल्कुल नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड करके चलना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन। किसी ने पूछा है व्हाट इज द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कि भाई रिक्वायरमेंट क्या पड़ी कोऑर्डिनेट की, तुम बहुत टाइप से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। सर इफ यू हैव टू पोजीशन ए पॉइंट on any object in a two dimension plane then we have to need the coordinate geometry। अब यहीं पे क्वेश्चन बोला है कि x को y, उसने बोला x को क्या नाम बोलते हैं? x is the abscissa and what is the y? Ordinate। x for abscissa, y for ordinate। You should know that these are the basics बेटा, these are the basics of the coordinate geometry। अब हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही दूसरा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या कहता है बेटा अपने पास? कॉन्सेप्ट कहता है सेक्शन फार्मूला। व्हाट इज सेक्शन फार्मूला? बहुत अच्छे से हमने लर्न करना पड़ेगा बेटा। क्या लर्न करना पड़ेगा? सेक्शन फार्मूला। अब ये सेक्शन फार्मूला जिसको बोलते हैं बेटा रेशियो फार्मूला। रेशियो मतलब कि मैं हाउ वी कैन डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट डिवाइडेड बाय द एनी लाइन विद एनी रेशियो। एनी रेशियो इन द सेंस मतलब कि सर जी हमारे पास एक मार्कर पड़ा है, देखो यहाँ ब्लैक कलर लगा हुआ है, देखो ये स्मॉल पार्ट है, ये लार्जर पार्ट है। तो भाई अगर इनमें ये इस ब्लैक कलर का पोजीशन में डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, हवाई क्यों करना चाहता हूँ? क्योंकि मुझे इसकी पोजीशन डिस्क्राइब करनी है विद रिस्पेक्ट टू दिस एंड और विद रिस्पेक्ट टू दिस एंड, कि भाई यहाँ से और यहाँ तक का क्या रेशियो हमारे पास है। अगर रेशियो पता चला सर जी 3:1 आ रहा है, तो मैं यहाँ पॉइंट की कोऑर्डिनेट को कैसे साइन कर सकता हूँ? उसके लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा सेक्शन फार्मूला। क्या डिस्कस कर रहे हैं? सेक्शन फार्मूला। देखिए तुम लोगों को फार्मूला बहुत अच्छे से आता है, मैं जानता हूँ तुम्हें फार्मूला आता है, सेक्शन फार्मूला। मैं बोलूंगा तुम फटाफट से बोल दोगे सर जी दिस इज द सेक्शन फार्मूला, दिस इज द सेक्शन फार्मूला। लेकिन प्रॉब्लम क्या है सर जी, वो आया कैसे? हम कैसे बोलें सर जी यही कॉन्सेप्ट है? उस कॉन्सेप्ट का मैं डेरिवेशन तुम्हें करा रहा हूँ इन द टर्म्स ऑफ द सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला का यूज क्या है? अभी मैंने तुम्हें 2 मिनट पहले बताया, इस टाइप से यूज करते हैं। तो मैं क्या प्रूफ कराना चाहता हूँ तुम्हें? सेक्शन फार्मूला, कि हम लोग सेक्शन फार्मूला कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल क्राइटेरिया यूज होगा। आई होप क्लियर है तुम्हें सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल सिमिलरिटी क्या कहता है बेटा? इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑलवेज इक्वल। रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इज ऑलवेज इक्वल। ये चीज याद रख के चलनी बेटा, मैं उसी चीज को यहाँ पे ड्राइव करा रहा हूँ। देखिए जरा सेक्शन फार्मूला हम लोग कैसे ड्राइव करेंगे, बहुत ध्यान से समझना है। दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। बहुत ध्यान से समझना है, मुझे तुम्हें डिस्क्राइब करना है किस चीज को बेटा? सेक्शन फार्मूला, यानी उसका रेशियो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर पा रहे हैं। करेक्ट है? यहाँ से देखिए बेटा, मैंने मेरे पास यहाँ पर एक पी पॉइंट कंसीडर किया और यू कंसीडर सर जी ए कंसीडर कर लेते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए। ओके ए, यहाँ पर मेरे पास एक बी पॉइंट आया, इसके कोऑर्डिनेट हम लोग कंसीडर करते हैं बेटा x2 y2 एंड इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा दीज कोऑर्डिनेट आर x1, y1। देखिए हमारे पास एक यहाँ पर पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, राइट। देखो कंसीडरेशन हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट AP रेशियो BP, AP रेशियो BP इज M रेशियो N। अगर उन दोनों का रेशियो बेटा M रेशियो N है तो मुझे x और y का वैल्यू कैलकुलेट करना है। किसका वैल्यू निकालना है बेटा? x एंड y का वैल्यू। दिस वैल्यू आर कॉल्ड सेक्शन फार्मूला। देखिए तो मैं कैसे निकालता हूँ इस सेक्शन फार्मूले को। देखिए मैं इसको यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ, ये इधर से इधर परपेंडिकुलर, ये इधर से इधर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं। क्लियर बेटा? राइट। देखिए जरा मैंने इस साइड से यहाँ पर एक ड्रॉ किया, इसको बोलते हैं बेटा आर पॉइंट। मैंने इधर से इधर ड्रॉ कर दिया, दिस इज कॉल्ड एस पॉइंट। व्हाट इज एस पॉइंट? ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। क्लियर? अब एक बात बताइए जरा, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? दिस वन। इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? x माइनस x1। अब इस डिस्टेंस को बोलोगे तो भैया ये कितना होगा? x2 माइनस x। तो ये डिस्टेंस होगा अपने पास x2 माइनस x। ठीक है बच्चों, x2 कहाँ? ये वाला, ये पूरा डिस्टेंस x2, x है ये वाला, ये माइनस करो तो ये तुम्हारे पास वैल्यू आ जाती है। अब देखो इस वाले डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, यानी PR। देखिए जरा ये y1 है, ये कितना बेटा? y, तो इससे माइनस कीजिए y माइनस y1। अब दिस वन इज y2 और ये कितना बेटा? y1, ये माइनस कर दीजिए, इट विल इक्वल टू y2 माइनस y। आई होप मेरी बात तुम लोग समझ गए हो।
क्लियर हुआ बेटा? ये चीजें बहुत अच्छे से याद रख के चलनी है। अब देखते हैं जरा यहाँ पर, हेयर बहुत ध्यान से समझना, ट्रायंगल ए पी आर, ठीक बेटा, ए पी आर, ध्यान से देखिए कहाँ पर है, ए पी आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल, इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए पी आर, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, पी बी एस, पी बी एस, दीज टू ट्रायंगल आर सिमिलर बाय ए रूल, एंगल एंगल रूल, एंगल एंगल रूल से दोनों ट्रायंगल सिमिलर आते हैं। अगर ट्रायंगल सिमिलर है, मैंने अभी डिस्कस किया तुम्हें, इफ टू ट्रायंगल आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इज ऑलवेज इक्वल। तो वही कॉन्सेप्ट इसमें हम लोग अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए जरा, ए पी दिस वन साइड अपॉन बी पी, बहुत ध्यान से समझना बेटा, इज इक्वल टू ए आर अपॉन ए आर, बेटा पी एस, व्हाट इज पी एस, शुड बी इक्वल टू, ध्यान से समझना बेटा, पी आर अपॉन पी एस, पी आर देखो यार अपॉन बी एस, कंफ्यूजन, ये अपने पास कॉन्सेप्ट होता है बेटा। इसमें बच्चों वैल्यू पुट करते हैं, एपी ढूंढो कितना है, एपी कहाँ है अपने पास, एपी ढूंढिए, दिस वन कितना था बेटा, एम, दिस इज द एम बाई एन इज इक्वल टू, ए आर चेक करिए जरा, ए आर इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन एंड पी एस इज इक्वल टू, बेटा पी एस ढूंढिए, पी एस ये था एक्स टू माइनस एक्स, राइट। नाउ पी आर कहाँ है अपने पास, ये रहा बेटा वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई वाई टू माइनस वाई, करेक्ट। अब हम क्या काम करते हैं बेटा, एक बार इन दोनों को यूज कर लेते हैं और एक बार इसको यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको यूज करेंगे बेटा, सेकंड केस में इन दोनों को यूज कर देंगे, और अब किसकी वैल्यू निकाल देंगे बेटा, एक्स एंड वाई का वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं बेटा, मैं इधर से तुम्हें सॉर्ट आउट करा देता हूँ। नाउ बहुत ध्यान से समझना है, एम अपॉन एन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स, एंड दूसरे केस को पकड़ते हैं, वाई वाले को, m अपॉन एन शुड बी इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई। सिंपल, जस्ट इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, m एक्स टू माइनस एक्स इज इक्वल टू एन एक्स माइनस एक्स वन, यहाँ से फटाफट सॉर्ट आउट कर दीजिए। सो x इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। सिमिलरली यहाँ से अगर तुम सॉर्ट आउट करोगे, m वाई टू माइनस वाई इज इक्वल टू एन वाई माइनस वाई वन, फिर वापस से सॉर्ट आउट करते हो, सो y इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। दिस इज द सेक्शन फार्मूला, और यू कैन से दैट एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। दिस इज द सेक्शन फार्मूला जो हम लोग ट्राई कर सकते हैं। तुमने जस्ट इसका ये फार्मूला लर्न किया होगा बेटा, ये आया कैसे, व्हाट इज द प्रोसीजर, दिस इज द प्रोसीजर ऑफ डेरिवेशन ऑफ द फार्मूला, क्लियर, राइट। यहीं पर आता है बेटा विच इज कॉल्ड मिड पॉइंट फार्मूला। व्हाट इज मिड पॉइंट फार्मूला, देखो मिड पॉइंट फार्मूला हमारे पास कहता क्या है, ये कहता है बेटा इफ m रेशो n, अगर m रेशो n बेटा 1 रेशो 1 बन जाता है, यानी वो पॉइंट अपने पास जो p पॉइंट कंसीडर कर रहे थे, इट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम a एंड b, देन दिस इज कॉल्ड मिड पॉइंट फार्मूला। अगर हम लोग इस फार्मूले में m और n को 1 1 पुट करते हैं बेटा, यहाँ पर इस फार्मूले में पुट कीजिए तो कितना फार्मूला बनेगा, 1 इंटू एक्स टू प्लस 1 इंटू एक्स वन डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, 1 इंटू वाई टू प्लस 1 इंटू वाई वन डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, करेक्ट। तो यहाँ से हम लोग एडजस्ट कराएंगे, तो x1 प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई टू, वाई वन प्लस वाई टू डिवाइडेड बाई टू, ये होता है बेटा हमारे पास में मिड पॉइंट फार्मूला। क्या होता है बच्चे, दिस इज कॉल्ड मिड पॉइंट फार्मूला, दिस इज कॉल्ड सेक्शन फार्मूला। तो ये फार्मूले कहाँ से ड्राइव हो रहे हैं हमारे पास, इन प्रीवियस फार्मूले से ही हमारे सारे फार्मूले ड्राइव होना स्टार्ट कर देंगे, क्लियर है। यहाँ पर अब एक अंदर की बात हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे ये अंदर कैसे चलना होता है, करेक्ट है। मैं एक चीज़ यहाँ पर जरूर वापस से क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो रेशो होता है बेटा, ये चीज़ याद रखनी है, AP रेशो BP, मतलब दिस और दिस होता है। कभी कभी किसी बुक में क्या होता है, AP और AB का रेशो गिवन होता है, तो यही बहुत केयरफुल तुम लोगों को रहना है कि सर जी हमें ये और ये रेशो चाहिए। अगर हमें दिस और दिस पूरा दे दिया तो पहले इस बड़े वाले में से ये माइनस करो तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है बेटा, क्लियर है। यहीं पर एक छोटी सी चीज़ और फंस जाती है हमारे पास, उसी चीज़ को हमने पकड़ना है बेटा। छोटी छोटी चीज़ें मतलब कहता क्या बेटा,
देखिए उन्हीं चीज़ों को हम लोग अब इस आगे डिस्कस करते हैं इसी कॉन्सेप्ट के अंदर। इस कॉन्सेप्ट में ही वो सारी चीज़ हम लोग अप्लाई करते हैं। कॉन्सेप्ट कहता है क्या बेटा, दो छोटी छोटी चीज़ें जिनको हम कह सकते हैं ट्रिक्स यूज इन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो हमें हेल्प करके जाती है बेटा। देखो हेल्प करने का मतलब क्या है, नोट यू कैन से दैट सर जी इसके शॉर्टकट नोट्स ये कहता है बेटा, इफ वी हैव टू फाइंड, कभी कभी क्या होता है बेटा, वी हैव टू फाइंड अ रेशियो। कभी कभी क्वेश्चन में बेटा क्वेश्चन कहता है कि रेशियो बताइए कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो देखो याद रखना है, देन वी शुड लेट, व्हाट इज वी शुड लेट, हमने लेट करना है, वी शुड लेट रेशियो एज के रेशियो 1। क्या लेट करना है बेटा हमारा, के रेशियो 1। ये हमेशा रेशियो लेट करके चलना है तुमने, जब भी हमें रेशियो निकालना पड़ेगा तो रेशियो को क्या लेट करेंगे बेटा, इट शुड बी के रेशियो 1। बहुत ध्यान से समझना जब भी रेशियो निकालेंगे। नेक्स्ट वन नोट, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, जब भी हम एक्स एक्सिस पे पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे इट शुड बी x, 0, यानी y कोऑर्डिनेट वहां पर 0 होगा बेटा। थर्ड वन, पॉइंट ऑन y एक्सिस, जब हम लोग y एक्सिस पे पॉइंट कंसीडर करेंगे इट शुड बी 0, y एंड अंडरस्टूड है बेटा ओरिजिन। जब भी ओरिजिन के बारे में बात करते हैं तो ओरिजिन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बेटा, 0, 0। इस पर क्वेश्चन जरूर पुटअप होता है, ऑलमोस्ट हर टाइम क्वेश्चन पुटअप होता है। रेशियो निकालने के लिए बेटा वो ट्रिक हमें पूछता है कि व्हाट इज द रेशियो। उस रेशियो के लिए वो हमें या तो इक्वेशन गिवन होगा बेटा, या एक हमें दूसरा कॉन्सेप्ट वो अप्लाई करा सकता है। क्लियर है यहाँ तक मेरी बात? आई होप मेरी बात तुम लोग गेन कर पा रहे हो कि सर जी कैसे काम चलेगा। इस पर जो क्वेश्चन आता है, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन तुम्हें बताना चाहता हूँ। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कह रहा था बेटा कि हमारे पास कोऑर्डिनेट पता थे, ए कोऑर्डिनेट था -3, 6 एंड ए कोऑर्डिनेट एंड बी कोऑर्डिनेट वाज 2, 4। A line is cutting, line is x minus y minus plus 3 is equal to 0. We have to find, क्वेश्चन ये कहता है बेटा वो रेशियो बताओ, find the ratio in which this line divide this line segment joining A and B। क्या पूछ लिया बेटा, वो रेशियो बताओ जिस रेशियो में लाइन सेगमेंट हमारी ए बी को डिवाइड कर पा रही है। क्या पूछ रहा है, रेशियो। भाई रेशियो अगर नहीं पता तो हमने क्या बताया था, लेट करो रेशियो इज के रेशियो 1। तो क्या लेट करेंगे रेशियो को, के रेशियो 1। कंफ्यूजन, राइट। तो मैं लेट करता हूँ ये रेशियो इज के रेशियो 1, अंडरस्टूड। अब इसमें मैं सेक्शन फार्मूला लगा देता हूँ। क्या फार्मूला लगाता हूँ बेटा, सेक्शन फार्मूला। दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2। तो बेटा अगर मैं इसमें यहाँ पर P पॉइंट कंसीडर करता हूँ तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, m x2 2k minus 3 divided by k plus 1 comma this one 4k plus 6 upon k plus 1। this is the coordinate of P point। ये P point लाई कहाँ कर रहा है, on this line। तो ये हम x की जगह पर और ये y की जगह पर प्लेस कर सकते हैं। so you can see that what is 2k minus 3 upon k plus 1 minus 4k plus 6 divided by k plus 1 plus 3 is equal to 0। बेटा अगर हम यहाँ से कैल्शियम ले लेते हैं k प्लस 1, सो यू कैन राइट इट 2k minus 3 minus 4k minus 6 plus 3k plus 3 is equal to 0। हम इस टर्म को इधर शिफ्ट कर सकते हैं तो हमारे पास बना कितना, 3 plus 2 5, 5 minus 4 k हो गया बेटा। देखो 3 कैंसिल आउट होगा, -6 इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 0। सो k इज इक्वल टू इज 6। एनी डाउट, k इज इक्वल टू 6 हमारे पास आता है। सो रेशियो क्या आ जाएगा बेटा अपने पास, रेशियो k रेशियो 1 दैट इज 6 रेशियो 1। एनी प्रॉब्लम? सो इस टाइप से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को जनरलाइज वे में डिस्कस कर सकते हैं। ये हमने बहुत अच्छे से समझ के चलना है कि कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, कॉन्सेप्ट में क्या आगे हमारे पास एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज है। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ इन छोटे से वीडियोस में। ये मैंने यहाँ तक तुम्हें कराया सेक्शन फार्मूला। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, कि भाई हाउ वी कैन डिटरमाइन द एरिया। फार्मूला तुम सबको लर्न है, परफेक्टली लर्न है, आया कैसे होगा वो, उस टाइप को हमने डिस्कस करना है। देखो डेरिवेशन से हमें बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट ये होता है बेटा कि हम कहीं भी कंपटीशन में जा रहे हैं हम लोग फंसेंगे नहीं, हमारा बेस क्लियर होगा। बेस स्ट्रांग होता है तो हम लोग आगे भी चलते रहते हैं बेटा। ठीक है बच्चों, खाली रटने से मैथ कवर अप नहीं होता। मैथ्स होता है बेटा अपना बेसिक्स, यानी ये आ क्यों रहा है हमारे पास, उन चीज़ों को समझना है। मैं बार बार फोकस करता हूँ
थ्योरी एंड डेरिवेशन। अगर तुम्हें लर्न है, तुम किसी भी अननोन क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। बस जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फार्मूला यू आर नॉट एबल टू डू द एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन जस्ट बाय लर्निंग द फार्मूला। यू हैव टू नो द फार्मूला, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द फार्मूला एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फार्मूला। यूज क्यों है, कहाँ से आया, करना क्या है, ये 3-4 बेसिक चीज़ें ध्यान से समझनी है हर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, राइट। मैं तुम्हें फिर मिल रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में, राइट, इन द एरिया ऑफ ट्रायंगल। कोशिश करना ये सारा तुमसे क्लियर हो जाए। नहीं हो तो मेरे पास व्हाट्सअप आप लोग कर सकते हो, अपना कॉन्टैक्ट नंबर तुम्हारे पास आ रहा है, राइट। बाय बच्चों।